नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मार्केट, बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इसके ख़त्म होते तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट क्या होता है वो पीछे के सारी क्लासेस में हो चुका है। मार्केट किस तरह से काम करता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो सीख चुके हो तुम ईमानदारी से। नहीं सीखा तो अब तो तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है ना, रिकॉर्डिंग मिली जा रही है तो देखो, बैठ के देख लो। खैर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की। तो इस पूरे संसार में लगभग जो है कि 4 टाइप के मार्केट देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। पहला मार्केट इसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मार्केट इसे हम कहते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरा मार्केट ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। चौथा मार्केट मोनोपोली। ये 4 तरह के मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोली मार्केट। इनके बारे में तुमने अपने बचपन में 11वीं में पढ़ा होगा, और 11वीं में जो कुछ भी पढ़ा होगा वो हल्का फुल्का ही पढ़ा है, केवल डेफिनेशन पढ़ ली, काम खत्म। मेन चीज़ 11th में अगर तुम कुछ पढ़ के आए हो वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के लिए पढ़ के आए हो, अगर कुछ पढ़ा है तो। और अगर नहीं पढ़ा है तो बात यहाँ से शुरू कर लें। अच्छा, मोनोपोली का एक नाम और है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। एक एक करके सबके बारे में समझना है। मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्टिक का एक ही बात है। बढ़े आगे, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, विच इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट मिलेगा, लिखने को मिलेगा वहाँ, समय समय पे मिलता रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो ये क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जिसमें तुम्हें खूब सारे सेलर दिखाई देंगे, खूब सारे बायर दिखाई देंगे, सारे सेलर एक ही चीज़ें बेच रहे हैं, एक जैसी ही चीज़ें बेच रहे हैं। जैसे दिवाली के टाइम पर तुम्हारे बाज़ार में देखा हो कि सारे के सारे झालर, लड़ी और यही सारी चीज़ें बेचने में लगे पड़े। 15 अगस्त के टाइम पर सब तिरंगा बेचने में लगे पड़े, पतंग बेचने में। किसी का प्रोडक्ट वेरिएशन देखने को मिलता है? नहीं ना, सबका प्रोडक्ट एक जैसा है ना। हाँ, उसमें तो कुछ भी नहीं वेरिएशन है। एक बार को पतंग वाले मार्केट में भी शायद एक होता है कि कोई मोदी का पतंग बेच रहा है, मोदी प्रिंटिंग वाला पतंग बेचा, तो कोई अखिलेश यादव की प्रिंटिंग वाला पतंग बेच रहा है। तो एक रहता है, मोदी भक्त मोदी वाले के पास जाएंगे और यादव भक्त अखिलेश यादव के पास जाएंगे। लेकिन मुर्गा मार्केट में तो ऐसा है ही। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। तुम्हारा ये गाजीपुर
ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो क्या पहचान हुई इसकी? नंबर ऑफ बायर्स इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ सेलर ये भी इनफाइनाइट है, प्रोडक्ट जो है एक जैसे ही हैं सबके। अच्छा, दूसरी बात, प्राइस भी सबके एक जैसे, प्राइस में भी वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, सबके प्राइस सेम। अब तुम मार्केट में गए, तुम्हें जिस मर्जी उस सेलर से ख़रीदना है ख़रीद लो, प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी सेम है, जहाँ जाना जाओ। क्लियर हो गया? अब ऐसे में एक सेलर सेल कैसे बढ़ाए, क्या तरीका अपनाए कि वो सेल बढ़ जाए उसकी? एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो दिखा ही नहीं सकता, या दिखा देगा कि मेरा मुर्गा बाकी मुर्गों से हेल्दी है? नहीं ना। मेरा मुर्गा ज़्यादा अंडा, मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है। नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं, प्रोडक्ट वेरिएशन है ही नहीं वहाँ। आलू वालों को देखो, सब्जी मंडी में जाओ, आलू वाले सारे 10 का 2 किलो, 10 का तो 2 किलो वो बहुत एक ज़माने में मिलता था, 50 का 2 किलो, सारे चिल्लाते हुए मिलेंगे 50 का 2 किलो, 50 का 2 किलो, 50 का 2 किलो। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरा आलू उससे बढ़िया है। नहीं ना। तो ना तो प्रोडक्ट में चेंज, ना प्राइस में चेंज, तो ये कंपटीशन जो है इसमें सेल कैसे बढ़ाएंगे ये अपनी? बस चिल्लाओ, एक कस्टमर आया, चिल्ला के बोल दो कि वो सबसे पहले हमारी तरफ देख ले। ध्यान किधर है, माल इधर है, चिल्लाते ना। अच्छा, इन लोगों का एक और, भले बोरियां भर भर के रखी होती हैं लेकिन चिल्लाते हैं बस ख़त्म हो गया माल, माल लुट गया, माल लुट गया, माल लुट गया, और इतना ही बचा है, और जैसे ही वो ख़त्म होगा 2 बोरी और पलट देंगे। एक तरीका यही है, तरीके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसी तरह से सेल करेंगे। ठीक है, आगे देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कई तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तुम एंटर हो जाओ एज बायर, तुम्हें हाथ पकड़ के खींच लेंगे। ये है हमारा पालिका बाजार, सरोजनी नगर। देख रहे हो, उसे सरोजनी मार्केट याद आ रहा है। यहाँ किया पालिका बाजार जो लड़कों का मार्केट है वो याद नहीं आ रहा है इसे, सरोजनी नगर मार्केट, और सबको पता है वो किसका मार्केट है। ये सब गया था, अभी गया था। 2 लड़के सरोजनी नगर मार्केट में क्या करने जा रहे हैं? अरे दो 4-5 लड़के लड़के थे। 4 लड़के थे, 2 लड़के भी जाएंगे तो 4 लड़के थे। जब हमें नॉलेज नहीं था कि उसमें क्या तो वहाँ किसी और ही पर्पस से गए हो फिर? नहीं, खरीदने की हमें ये हमें पता knowledge चला नहीं था कि वहाँ थोड़ा सस्ते कपड़े मिलते हैं, हमें ये नहीं पता था कि वहाँ सिर्फ लड़कियों के था। कपड़े लड़कियों के सस्ते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ सिर्फ लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। फिर हमने नाम से कंपेयर अचानक वहाँ जाके तुम्हें हकीकत का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तुम्हें। फिर हमने नाम से कंपेयर किया, सरोजनी लड़कियों का है ये। हम तो गांधी नगर- खैर देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ये तो हो गया। दूसरी बात, commodities produced are, एक वर्ड इस्तेमाल करोगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस बोले तो सारे एक जैसे ही, क्वालिटी सबकी सेम हो। क्या लिख सकते हैं? सिमिलर।
सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर में भी ना थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। होमोजीनियस का मतलब है ये एक जैसे ही हैं सारे, दिखने में रंग रूप एक जैसे। सेम आइडेंटिटी। हाँ, इसके बाद दिखने में अगली बात, जैसे। नो restrictions on the entry and exit of firms in the market। कोई नया फर्म एंटर होना चाहता है इस मार्केट में तो कोई उसे रोक पाएगा? गाजीपुर मंडी में तुम जाके ठेली लगा के और सब्जी बेचना चाहते हो, कोई रोक लेगा तुम्हें? नहीं। अगली बात, प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट है। इसमें क्या हुआ, प्राइस चेंज नहीं होता। तुम 1 यूनिट लो, 100 यूनिट लो, 1000 यूनिट लो, बोलते हैं ना पर एक यूनिट का प्राइस बोल दिया 200 रुपये, और तुम उनसे बोलो भाई साहब 5 यूनिट लेने हैं थोड़ा कम कर दो, तो वो कहता है 500 लेना हो, एक ही कीमत है। चांदनी चौक के मार्केट में चले जाओ, तुम दिवाली के टाइम पे जाओ और वहाँ जाके बल्ब, लड़ी या समथिंग ऐसा कुछ लेने लग जाओ। ख़ास तौर पे लड़ियाँ ही लेते हैं ना। अब एक घर में किसी को 20, 25, 50 लड़ियाँ लगानी है, एक लड़ी का प्राइस पूछा, बोला 100 रुपये, और कहता है भाई 50 लड़ियाँ लेनी है, सही दाम बताओ। तो कहता भाई साहब आपको कार्टून ही लेना हो पूरा, 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये से कम नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। गया कोई तुम में से कभी चांदनी चौक मार्केट दिवाली के टाइम पर? ऐसे ही करता है, मतलब दिवाली के टाइम पर जाना, बिना दिवाली कम कर लेता है कपड़ों में वैसे। दिवाली के टाइम पर कह रहा हूँ, दिवाली के टाइम पर जाना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मार्केट है पूरा, उसमें घुस जाना, तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी पहली बात। और वहाँ जाओगे और उसके बाद तुम पूरी तरह से इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को कोरिलेट कर लोगे अपने साथ। सदर बाजार में क्या है? सदर बाज़ार भी है, लेकिन वो होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पर तो हम कहेंगे कि वहाँ होलसेलर्स ही जाते हैं ज़्यादातर। रिटेलर्स वगैरह जो है ये ऐसी जगहों पे ही चले जाते हैं, मिलता है सस्ता सामान मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। वहाँ पर तुम कितनी कोशिश कर लो नहीं होगा, तुम्हारा जो तुम जो चाह रहे हो वो नहीं होगा वहाँ, ठीक है। अगली बात, क्या हो जाता है इसको कभी कभी, बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इस मार्केट की एक ये जो बात है कि बायर और सेलर इस मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। मार्केट की नॉलेज रखने का मतलब मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे या सेल हो रहे प्रोडक्ट्स के बारे में बायर और सेलर सब जानते हैं। इनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होता है ना जो अच्छा। बायर जानता है, मतलब ये मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर और सेलर गुड्स के बारे में। गुड्स के बारे में, मार्केट के बारे में अच्छे से जानते हैं। और इसके बाद absence of transportation cost and selling expenses।
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोड्यूसर या सेलर जो भी कह लो, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जोड़ता नहीं है, जोड़ ही नहीं सकता वो। जोड़ देगा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। एक तो वैसे ही परफेक्ट कंपटीशन है, और वो जोड़ देगा तो कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी है, अगर इक्के दुक्के आ रहे हैं उसके पास, वो भी आना बंद कर देंगे। देखो जी, तो ये बात हो गई। डॉक्टरों को छुट्टी रहेगी, डॉक्टरों को यहाँ से और यहाँ तक का 4 जो पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम प्योर कंपटीशन भी कह सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स में हमें प्योर कंपटीशन देखने को मिल जाता है। आप तो देख लो, हम कहाँ लिखेंगे। ऑल्सो known as pure competition। क्या इतनी सारी बातें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमेशा ये सारी चीज़ें होती रहती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। माना कि प्राइस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कर ही देता है, कहता है कि चलो जाओ ले जाओ, है ना। माना प्रोडक्ट जो है होमोजेनस होते हैं, लेकिन कभी कभी दिख ही जाता है कि अरे इसका प्रोडक्ट एकदम अलग आया है, ये ऐसा पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है, होता है ना। क्वालिटी मुझे याद आते जावा जाता है या फिर देखा था तो डेली देखा है, कोई इंटेंशन नहीं था। परफेक्ट कंपटीशन इज मिथ। परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है। मिथ मतलब हो गया इमेजिनरी। मिथ मतलब मनगढ़ंत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट, इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। अब आगे की बात देखें। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रेवेन्यू, ये क्या बन गया? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रेवेन्यू शेड्यूल कैसे बनेगा? रेवेन्यू शेड्यूल। अब रेवेन्यू शेड्यूल मतलब वही रेवेन्यू जो तुम पीछे पढ़ के आ रहे हो, रेवेन्यू चैप्टर वाला। देखिए, यूनिट्स हैं, हम 1 यूनिट बेचें, 2 बेचें, 3 बेचें, 4, 5, 6, 7, और हमें पता है कि यहाँ प्राइस चेंज नहीं होता, राइट। 1 यूनिट का प्राइस जितना भी रखा जा रहा है, मैं चाहे 1 यूनिट खरीदूँ, 2 खरीदूँ, 3 खरीदूँ, प्राइस चेंज होगा? नहीं होगा, वही का वही रहेगा, है ना। मान लेते हैं कि 1 यूनिट 10 रुपये का मान के चलते हैं, तो जो रेवेन्यू बनेगा, टोटल रेवेन्यू 1 यूनिट पे 10 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही 2 यूनिट पर 20 रुपये। इसमें चेंज नहीं होगा ना? इसमें तो नहीं हो रहा ना चेंज, क्योंकि ये तो हमने पीछे ही देखा। पहले होगा। और 4 यूनिट पर 40,
5 यूनिट पर 50, 6 यूनिट पर 60 और 7 यूनिट पर 70। ऐसे रहेगा। बाकी हमने रेवेन्यू वाले यूनिट में देखा कि 3 बातें होती हैं, टीआर, एमआर और एआर आते हैं। तो ज़रा एमआर को देखा जाए तो पहले वाले के लिए तो 10 ही आ जाएगा भाई। ऑब्वियसली अगर 0 यूनिट बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू 0 होगा, है ना। तो एमआर क्या होगा, पहले यूनिट पे 10, दूसरे यूनिट पर 10, फिर 10, 10 चेंज हुआ तो नहीं हुआ। बाकी रही एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू के बारे में पीछे ही बताया था कि पर यूनिट प्राइस होता है, और पर यूनिट प्राइस को ही तो हम यूनिट प्राइस कहते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने का तरीका क्या है कि प्राइस पर यूनिट, यही तो है, प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट का प्राइस क्या है, तो सिंपली टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। 10, 10, 10 सब जगह यही आना है। तो इसका मतलब तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर और एआर बराबर हो गए। तो इन सारी बातों से हम कह सकते हैं कि एमआर और एआर दोनों बराबर हैं, और एआर ही हमारा प्राइस है, पी है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। हमारे यार के बराबर है, AR P के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसी से ग्राफ बनाया जा सकता है क्या, तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ बनाएंगे तो एम आर और ए आर बदल ही नहीं रहे हैं, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, एम आर इक्वल्स टू ए आर। और रही बात टी आर की, तो टी आर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से टी आर को ये हो गया तुम्हारा टी आर, ऐसे ही बनेगा। PR तो ऐसे ही बनेगा। हो गया काम। यहाँ क्वांटिटी लिख लो, क्वांटिटी यानी कि डिमांड, और यहाँ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू को यहाँ पर लिख दोगे ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। अब आती है बात कि इसमें डिमांड कर्व कहाँ है। मैंने यहाँ नीचे डिमांड लिख दिया ना, तो डिमांड कर्व भी तो होगा। डिमांड कर्व कहाँ है, तो डिमांड कर्व ही ये पाया जाता है, डिमांड कर्व। जो प्राइस कर्व है ना, प्राइस कर्व मतलब ए आर का कर्व है, ए आर का कर्व ही प्राइस कर्व कहलाता है, और प्राइस कर्व ही डिमांड कर्व कहलाता है। अब यही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तुम को रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे मैंने बताया है एम आर इक्वल्स टू ए आर, है ना। और जब पीछे एम आर ए आर के बीच में रिलेशन बताया था, याद आया? हाँ। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था एम आर इक्वल्स टू ए आर होगा एक बार,
पन्ने पलट के देखोगे तो MR और AR के बीच में रिलेशन आए थे। ये था एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला था और एक कंडीशन थी कि जब MR और AR बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, वही चीज़ यहाँ लागू होगी। ये तो मैंने बता ही दिया था कि AR कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर। डिमांड कर्व, ये तो बता ही दिया मैंने, है ना। बाकी जो है कि MR और AR के बीच में रिलेशन भी बताया था। MR इक्वल्स टू AR ब्रैकेट 1 माइनस 1/E। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट रहती है। ये इलास्टिसिटी वाला जो है परफेक्टली इलास्टिक कहलाता है। ये तुम जाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में देख लो, वहाँ पे पता चल जाएगा कि जब इलास्टिसिटी एकदम परफेक्ट होती है तो वो तब वो E जो आता है इनफाइनाइट आता है, 1/G। है ना। तो अब यहाँ पर E की जगह इनफाइनाइट अगर लिखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, MR इक्वल्स टू AR ब्रैकेट 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, है ना। और इनफाइनाइट का मतलब ये पूरा हो गया 0। AR ब्रैकेट 1 माइनस 0 और इसका आंसर 1, तो ये हो गया MR इक्वल्स टू AR। हो गया, यही चीज़ वहाँ पे पीछे करवाया भी था एक बार और यही चीज़ यहाँ पर भी आ गया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इलास्टिसिटी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक रहती है और परफेक्टली इलास्टिक के केस में हमारा MR और AR दोनों बराबर हो जाएगा। अब आते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन डिसीज़न लेगा तो कैसे लेगा। जैसा भी पीछे आया था ना प्रोडक्शन डिसीज़न, TRTC वाला प्रिंसिपल 1 जो बताया था पीछे। प्रोडक्शन डिसीज़न ले तो कैसे ले, तो इसके दो बेसिस हैं। ए प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस और नॉट। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करे या ना करे ये कब डिसाइड होगा, हैं। दूसरी बात कि अगर वो प्रोडक्शन करता है, मतलब प्रोडक्शन वो कंटिन्यू रखता है, इफ़ यस प्रोडक्शन करता है, देन हाउ मच, कितना प्रोडक्शन करे। तो प्रोडक्शन करेगा या नहीं करेगा इस बात का डिसीज़न लिया जाएगा AR के अकॉर्डिंग। अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तब हम कहेंगे कि प्रोडक्शन करना चाहिए। और अगर इससे जो एवरेज रेवेन्यू है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया, तब कहेंगे कि भाई बंद कर दो। ये मैंने अभी TRTC वाले में भी समझाया था। वो टोटल के बेस पे या एवरेज के बेस पे। याद रहे एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, पर यूनिट प्राइस। जैसे एक पेन को बनाने में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 10 रुपये, है ना। और इसको बेच के जो एवरेज रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपये या 11 रुपये या 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये। तो ठीक है, प्रोडक्शन करो। फिक्स कॉस्ट ही तो नहीं मिल रही,
वेरिएबल कॉस्ट तो निकल रही है ना, तो कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर इसका एवरेज रेवेन्यू 10 से भी नीचे आ जाता है, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, तब तो बंद कर दो। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर यही केस अगर टोटल का होता तो टेम्परेरी क्लोज हो जाता। टोटल के केस में अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है टोटल रेवेन्यू से केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो टेम्परेरी कॉस्ट मतलब ऑप्शन है प्रोड्यूसर के पास, बंद करना चाहे तो हाँ चलाना चाहे चला दे, बंद करना चाहे तो बंद कर दे, है ना। इसे BEP कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अब बात ऐसी है कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी डाउन चला गया टोटल रेवेन्यू, तब तो समझदारी इसी में कि बंद कर दो। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 करोड़ की थी, समझ में आ गई बात? चलो, अगर डिसीजन लिया कि भाई कंटिन्यू रखेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो सवाल है कि हाउ मच, है ना। तो कितना करोगे, तो ये डिपेंड करता है, मतलब हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी जो है कि प्रोड्यूस करा जाए, ABC पे। तो ये डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट जितना हमें बताया जा रहा है, मतलब ग्राफ हमारा जितना इक्विलिब्रियम आउटपुट बताएगा उतना ही प्रोडक्शन करो। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट जो होता है ये हमें बताता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ये वो आउटपुट होता है, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है ना, ये वो आउटपुट होता है जिस पर कि एक प्रोड्यूसर अपना जो है प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम रखता है। मतलब जब MR MC के बराबर हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। हाँ, बढ़ते वक्त हो MR = MC, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्शन डिसीजन को ज़रा और डिटेल में देखा जाए। ये तो ग्राफ इंडेक्स से समझ लिया। ए प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस और नॉट, एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब मिलता है प्रोड्यूसर कंपेयर बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच कंपेयर कर ले प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्ट कंपैरिजन करने के बाद क्या मिल रहा है, पहली बात कि अगर AR ज़्यादा आ जाता है AVC, कंपेयर PAIR होता है, अरे पर आपके घर पे गलत लिखवा देते क्या, फिर आप ही गलत लिख लेते थे? आपने लिख फिर गलत लिख रहे हो आप। आ रही ARE क्या कर रहा हूँ, मुझे यही तो आता है तुझे। आ रही पेन दे दो, अब तो वीडियो कटेगी। पेन दे दो। हाँ सर, वो थोड़ा पेन था, बिना पैर के पास था, पेन लग गया, वो आगे हो गया, वापस टच हो फिर आ गया। गया आपके पास। AR अगर ग्रेटर देन AVC है ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन AR अगर इक्वल टू AVC है, और तीसरा कंडीशन कि AR इज लेस देन AVC है। ओहो,
तो भारी नुकसान हो जाएगा ना। अगर AR ABC से ग्रेटर है तो प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना। कंटिन्यू। AR इक्वल्स टू ABC है तो ये कहलाता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट यानी ऑप्शन है प्रोड्यूसर के पास, वो प्रोड्यूसर बंद कर भी सकता है और नहीं भी। तो टिक की जगह लिख दिया प्रोडक्शन कंटिन्यू। प्रोडक्शन कंटिन्यू। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली उसे तो प्रोडक्शन रखना चाहिए, कमाई आ रही तो क्यों बंद करा जाए। हाँ, ABC के बराबर AR आ रहा है तो ये शट डाउन पॉइंट है। यहाँ ऑप्शन है, बंद करना चाहे तो टेम्परेरीली बंद कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और कुछ फायदा नहीं हो रहा उसमें। बिल्कुल, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। और तीसरी बात, अगर AR ABC से डाउन हो रहा है तो चुपचाप बंद कर दो, क्लास मार के चलो तो ताला लगा दो। प्रोडक्शन बंद कर दो, स्टॉप। और पॉसिबल हो तो परमानेंटली बंद कर दो। और इससे कर भी बनेगा, इन दिनों कर भी बनेगा। क्यों, इंडेक्स कहाँ आया? इंडेक्स कहाँ आया? नहीं बनेगा। इंडेक्स आएगा तब कर बनेगा ना। एक सवाल है, ए प्रोड्यूसर शुड ऑपरेट इन द कंडीशन वेयर ऑप्शन ए AR इज ग्रेटर देन ABC, ऑप्शन B AR इज इक्वल्स टू ABC, ऑप्शन C बोथ, ऑप्शन D नन। एक प्रोड्यूसर को ऑपरेट करना चाहिए कब? जब AR ABC से बड़ा हो, AR ABC के इक्वल हो, बोथ हो और नॉन। बोथ वाला केस हो। बहुत सही है ये वाली। हाँ, जो सुना है। ठीक है। अब देखो 10 रुपए का नोट, द आइडल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन एज, आइडल कंडीशन मतलब अच्छा कंडीशन क्या माना जाएगा प्रोडक्शन के लिए कि AR इक्वल टू ABC हो या ग्रेटर देन ABC हो। अच्छी कंडीशन कब मानी जाएगी प्रोडक्शन करने के जब लिए? AR ग्रेटर देन ABC। ग्रेटर देन ABC हो। इक्वल टू वाले में मैं यहाँ आइडल की बात कर रहा हूँ। शट डाउन पॉइंट तो हमारा इक्वल वाले में आएगा ना। लास्ट ऑप्शन शट डाउन पॉइंट AR इज इक्वल्स टू ABC, ये शट डाउन पॉइंट होता है। मर्जी ये कर सकते हैं। और ए प्रोड्यूसर should not operate where AR is less than ABC।